Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about single multiplication. Means हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई एक सिंगल डिजिट वाले नंबर से करनी है, यूनिट डिजिट वाले नंबर से करनी है जिसमें केवल एक डिजिट होती है. सिंगल मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करनी है जिसमें केवल एक डिजिट होती है. उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स की प्लेस वैल्यू का भी नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी नंबर, जैसे जो नंबर है उसकी ये वंस प्लेस पर डिजिट है, ये टेंस प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है. इसी तरह से हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. सेकंड, हमें टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए. सिंगल मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 2 to 10 अप टू 10 हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए. तो जैसे अगर मान लो 0 है, 0 और 1 में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करें. तो जैसे 0 की मल्टीप्लाई 0 1 जा 0, जैसे हम टेबल लिखते हैं 2 का, उसी तरह से हम 0 का भी लिख रहे हैं. लाइक 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जार 0. इसी तरह से 0 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो इससे हमें क्या पता चला कि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें हमेशा आउटकम 0 ही मिलेगा. सिमिलरली अगर हम 1 का टेबल लिखें, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4. सिमिलरली अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आना चाहिए? देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 की मल्टीप्लाई हम जिस नंबर से कर रहे हैं हमें आउटकम वही नंबर मिल रहा है. यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 2 ही आ गया, 1 से 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया. सिमिलरली अगर 1 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा. इसी तरह से 0 और 1 का टेबल हम लिखा जाता है. तो हम ईजिली हमें पता चल गया कि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे तो 0 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो ही नंबर आता है जिसकी हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है. अब बाकी 2 से लेकर 10 तक तो 9 तक तो आप लोग को टेबल लर्न होने चाहिए, तब आप ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमें 123 गिवन है, उसकी मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है. मल्टीप्लाई जिससे करनी होती है, जब हम उसे कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और जिसको मल्टीप्लाई करनी होती है जिस नंबर को, उसको हमेशा ऊपर की साइड में लिखते हैं. तो अगर हमें 3, अब हमें क्या करना है? हमें पहले जो नंबर सिंगल डिजिट दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई 1 by 1 हमें लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हमें इसको चलना है, लेकर राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है. पहले हम इस 3 की मल्टीप्लाई वंस प्लेस पर जो भी डिजिट रखी है उससे करेंगे, यानी 3 का टेबल डिसाइड करेंगे 3 जा तक. 3 3 जा 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे इसकी वंस प्लेस पर. नाउ 3 की मल्टीप्लाई अब हम 2 से करेंगे, 3 2 जार 6, तो हम क्या लिख देंगे? 10 प्लेस पर 6 लिख देंगे. अब 3 का टेबल डिसाइड करेंगे 1 जा तक, 3 1 जा 3, तो हमने इसकी 100 प्लेस पर, क्योंकि 100 प्लेस पर है तो हमने 3 को भी 100 प्लेस पर राइट डाउन कर दिया. ठीक है. ये हमारी सिंगल मल्टीप्लिकेशन हो गई 3 से 123 की. इसको हमने कॉलम में अरेंज करके किया है. अब 214 की मल्टीप्लाई हमें अब 5 से करनी है. तो देखिए ये वंस प्लेस पर क्या है? वंस टेंस 100, तो हमें राइट टू लेफ्ट की तरफ चलना है मल्टीप्लाई करते हुए. तो 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से. 5 का टेबल डिसाइड करेंगे 4 जा तक. 5 अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. अब देखिए 3 3 जा जब हमने 9 किया था तो 9 एक सिंगल डिजिट थी. 5 4 जा 20 में क्या है? 20 में 2 डिजिट है.
2 डिजिट का नंबर है, तो हम यहाँ पर इसकी वंस प्लेस की जो भी डिजिट है उसको तो लिखते हैं इसकी वंस प्लेस पर, इसी के नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की, उसी के नीचे हम उसका राइट साइड की डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट लिख देते हैं। जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है वो उससे आगे वाले नंबर पर क्या हो जाता है, एक कैरी का काम करता है। अब हम 5 का टेबल करेंगे, रिसाइट करेंगे 1 जा तक। 5 1 जा 5, और जो आउटकम आया 5, उस 5 में इस कैरी को ऐड कर देंगे। 5 और 2 मिलकर हो गए 7, तो उस 7 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 2 जा 10। अब देखिए 10 में भी डबल डिजिट है, लेकिन आगे 2 के आगे कोई भी और डिजिट नहीं है, इसलिए हम 10 को कंप्लीट लिखेंगे। पर जो इसका 0 है वो 100 प्लेस के नीचे आएगा, और जो 1 है उसके आगे वाले नंबर पर आगे प्लेस पर आएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज 406 बाय 2। वी विल मल्टीप्लाई 406 बाय 2। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 का टेबल रिसाइड करना है 6 जा तक। पहले ये आप चाहे मेंशन करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं तो और भी आपको इजी पड़ेगा। 2 6 जा कितने होते हैं, 12। अब देखिए 2 6 जा 12, 12 में भी डबल डिजिट का नंबर है, तो इसकी जो राइट प्लेस पर जो भी यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उसको हम, क्योंकि हमने 2 की 6 से मल्टीप्लाई है, 1 प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करिए, उसी के प्लेस पर हम 2 राइट डाउन कर देंगे, और आगे वाला जो नंबर है इसका वो हमारा कैरी में आ जाता है। अब हम 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 ही आता है। 2 0 जा 0। अब उस 0 में हम 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर कहीं भी नंबर्स के बीच में अगर 0 आता है और हमने मल्टीप्लाई करी है उससे, जो राइट साइड में जो भी नंबर है उसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 आया, तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि 12 को पूरा कंप्लीट लिख दें, यानी कि यहाँ हमने 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे कैरी का तो वही नंबर आना है। ठीक है, तो अगर यहाँ हमने 6 2 जा 12 किया तो 12 को कंप्लीट लिख दिया क्योंकि आगे 0 है। अब हम 2 को स्किप कर देंगे, 2 को 0 से की जो मल्टीप्लाई है उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। 2 4 जा 8, इस तरह से। ठीक है, नहीं तो लॉजिक इसमें वही है कि हमने जो पहले किया था कि पहले हमने 2 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 12 आया, उसकी यूनिट प्लेस को हमने यहाँ लिखा, आगे वाले नंबर को कैरी में ले गए, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी, 0 आया, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर कहीं इसमें लॉजिक तो वही है, लेकिन एक ट्रिक मैं बता रही हूँ इजीली, ताकि आपको इजी पड़े किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना। अगर नंबर्स के बीच में 0 आते हैं, उससे पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई करने पर कोई डबल डिजिट का नंबर आया है तो हम उसको पूरा कंप्लीटली लिख देंगे, पर आगे वाले उस 0 की मल्टीप्लाई को स्किप कर देंगे, उससे आगे वाले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि अगर हमें 520 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है तो यहाँ 0 लास्ट में आ रहा है, तो 0 से हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 12 एक डबल डिजिट नंबर है, तो 2 इसका यहाँ लिख देंगे, और ये वाला 1 के आगे उससे आगे वाले नंबर पर कैरी आ जाएगा। क्योंकि 6 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आया तो इसी के नीचे 2 लिखा और कैरी आगे वाले नंबर पर आ गया, आगे वाले डिजिट पर आ गया। अब 6 का टेबल 5 जा तक करेंगे रिसाइड। 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। 1 यहीं लिखेंगे लेकिन 3 को थोड़ा आगे लिखेंगे, यानी आंसर आ गया 3120। आई होप आज की मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।